मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। साथ साथ असेंबली के विधायक के नाते 10 साल काम भी किया है। मैं उन्हें अपने बड़े भाई समान समझता था। उन्होंने और मैंने 10 वर्ष विधानसभा में काम किया है। उनके और मेरे परिवार के पारिवारिक संबंध के मैं बहुत दफा यहाँ आया हूँ। या सिर्फ भाई खुद मेरे यहाँ जब आते हैं तो उनके जो भी काम है वो काम कैसे हम कर सकते हैं, इसी मेरी पूरी कोशिश रहती है। मेरा आपको यही कहना है, उनके निधन की दुख खबर मुझे मालूम हुई उस समय मैं उनके परिवार को लोगों को मिलने आने वाला था, लेकिन सियासी कामकाज की वजह से उस समय मैं मालेगांव में आ नहीं सका और इस बात का मुझे अभी बहुत दुख है। इसीलिए मैंने रविंद्र जी को बताया था कि मैं जब नासिक आ जाऊंगा तो हम जरूर आसिफ भाई को मिलने और उनके परिवार को मिलने के लिए जाएंगे। और कल मेरा अचानक प्रोग्राम चेंज हुआ। कल मुझे पूरा दिन कोल्हापुर में अलग अलग प्रोग्राम लेने पड़े। सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल भाई पटेल, ये सब नासिक से, शादवर से, मेरे ख्याल से मालेगांव से धुलिया चले गए। मेरा आज दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके परिवार को सब्र दे। इतना ही मैं कहूँगा। आज आने के बाद मैं पूरे परिवार को मिला, उनके साथ बात की और फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अभी अलग अलग उनके जो इशू है उसके बारे में मुझे निवेदन दिया है। मैं ट्यूसडे को ही ज़्यादा करके बिजली के बारे में मैंने मीटिंग लगवाई। मैंने आसिफ भाई को रिक्वेस्ट की कि आप भी 1-2 लोगों को लेकर वहाँ आ जाना, क्योंकि कल मैं ईसलकरंजी में सुबह था। ईसलकरंजी के लोग भी मुझे मिलने के लिए आए थे। अपना यंत्रमाग हो या कोई भी टेक्सटाइल का काम हो जो ज़्यादा से ज़्यादा ईसलकरंजी में चलता है, मालेगांव में चलता है, भिवंडी में चलता है, इसीलिए उनको मदद होनी चाहिए। ये मेरा येवला में भी मैं गया था, तब पैठनी वहाँ बहुत अच्छी तरह से सारी वहाँ तैयार की जाती है। तो येवला, मालेगांव, भिवंडी एंड ईसलकरंजी, ऐसे हमारे लोगों को मदद होनी चाहिए। मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते सब में ध्यान देने वाला हूँ और उसमें से रास्ता निकालने वाला हूँ। बाकी के भी अलग अलग इशू है, टीचर्स लोगों के है या बाकी और भी उन्होंने अलग अलग। ये अभी नया बिल आ रहा है पार्लियामेंट में हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में, तो वो अभी जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के सामने वो इशू जाने वाला है। उसमें अपोजिशन वाले, रूलिंग पार्टी वाले, राज्यसभा के, लोकसभा के सभी मेंबर इन्वॉल्व होंगे। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते इतना ही आपको कहूँगा, अगर वक्फ बोर्ड के वो बिल में कहीं अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ डाला होगा, तो हम उसमें से एनडीए के मेंबर के नाते मैं खुद उनके साथ बात करूंगा। नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू है, चिराग पासवान है, खुद अपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे जी है। हम सब मिलके इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी काम महाराष्ट्र में या दिल्ली में हो रहा है केंद्र में, उसके बारे में कहीं किसी भी जमात के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी। हमने अभी जो भी एक पार्टी, जैसे हमने मराठा और ऊपर कैटेगरी के लोगों के लिए साथी निकाला, ओबीसी लोगों के लिए महाज्योति निकाला, बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए पार्टी निकाला,
मातंग समाज के लिए आरटी निकाला, हमारा आदिवासी लोगों के लिए कार्टी निकाला। वैसे बहुत दिन खाली चर्चा ही होती थी कि माइनॉरिटी के लिए भी मार्टी निकालना चाहिए, और वही हमने मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की कैबिनेट में डिसीजन लिया। मौलाना आज़ाद महामंडल को भी बात भांडवल के रूप में मैंने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की, और जो गारंटी गवर्नमेंट की रहती है, मौलाना आज़ाद महामंडल के लिए गवर्नमेंट की गारंटी 30 करोड़ के लिए थी, लेकिन अभी वो हमने 500 करोड़ रुपए की है। ऐसे बहुत से अच्छे जो भी सुझाव थे, डिमांड थी, ऐसे वो डिमांड पूरी करने की मेरी और हमारी सब साथियों की कोशिश थी, और उसमें हम सक्सेस हो रहे हैं। अभी भी कुछ इशू मुझे कान पे डाले हैं असीम भाई ने, उसके बारे में भी मैंने जल्द से जल्द, मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा, लेकिन आपको ही पता चलेगा कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये भी काम किया है। ऐसे सेक्युलर विचारधारा लेके हम आगे जाना चाहते हैं, हम सबको मदद करना चाहते हैं। मैं खाली आपको मालूमात करके देता हूँ, कल मैं कोल्हापुर में था। कोल्हापुर में आप सबको पता है कि विशालगढ़ में नीचे एक ये है, क्या नाम गाँव का, जैजापुर या गजापुर, थैंक यू वेरी मच। गजापुर के निष्पाप लोगों के ऊपर अन्याय हुआ था। किसी की स्कूटर जला दी, किसी के कार कांच तोड़ दी, घर में नुकसान किया। तो पहले ये होने के बाद तुरंत मैं वहाँ गया, वो सब देखा, सबको सपोर्ट किया। सब हमारा एसपी थे, कलेक्टर थे, सीईओ थे, सभी ऑफिसर्स लोग थे, और मैंने वो देखने के बाद जिनका नुकसान हुआ है उनका कुछ भी दोष नहीं था, वो सब निष्पाप लोग थे। फिर हमने तुरंत उनके हाथ में पर फैमिली 50-50 हज़ार रुपये दिया। फिर बाद में मेरी और मुस्लिम साहब की बात हुई, वो वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है, तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकंड हफ्ता हमने 50,000 रुपये का दिया, और फिर उनको ऑफिसर्स को मैंने बताया इन सबका पंचनामा करना। पंचनामा करने के बाद हमारे यहाँ प्रस्ताव आया, और कल मेरे ख्याल से ये सभी फैमिलीज को मिलके हमने 1.5 करोड़ रुपए का जो भी उनका नुकसान हुआ है उसके बारे में मदद की। तो सब चेक लेने के लिए आए थे। ऐसे जब भी कभी किसी भी कम्युनिटी के ऊपर अन्याय हो जाता है तो हम तो तुरंत वहाँ जाके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि युगपुर छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से उन्होंने सब लोगों को साथ लेके, जैसे हम मराठी में बोलते हैं 18 पकड़ जाति 12 बलुतेदार, सभी जाति के वर्गों के लोगों को हम साथ लेके जाना चाहते हैं। ये मेरा वादा है। आज ये सब काम के लिए स्वर्गीय शेख रशीद भाई के निधन के बारे में उनके परिवार को मिलने के लिए आया था। आप भी मिले, इसलिए मैंने आपके सामने 2 बात रखने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद।